नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन सुशासन नहीं है। बिहार में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही। इसके बावजूद सीएम सुशासन का दंभ भर रहे हैं। हाल ही में बिहार में लूट, अपहरण, रेप, अपराध के अन्य तमाम मामलों में इजाफा ही हुआ है। आखिर सवाल उठता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है या कुशासन की। दिन दहाड़े अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। राजधानी तक में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो अन्य जिलों में भी इस तरह की वारदातें बढ़ी है। दिन दहाड़े गोली मार देना एक आम बात हो गई है। तो ऐसे में जनाक्रोश में अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर बिहार में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों के बावजूद सरकार ये कैसे दावा कर रही है कि बिहार में अपराध में कमी आई है। आखिर अपराधियों में क्यों पुलिस का खौफ नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल पर जानेंगे आपकी राय जनाक्रोश में। कुछ घटनाओं की अगर बात करें तो औरंगाबाद के दाऊद नगर के भखरुआ मोड़ पर अपराधियों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक ऑटो एजेंट के तौर पर काम करता था। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, लेकिन इसके बावजूद इलाके में तनाव का आलम है। आखिर इन बढ़ते आपराधिक वारदातों पर कैसे लगाम लगे, ये तो औरंगाबाद का एक मामला हुआ। पटना जो कि राजधानी है, जहां पूरी सरकार मौजूद है, वहां भी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। चेन छिनतई की वारदातें भी अब सामने आई है। बाइकर्स गैंग का खौफ देखने को मिलता है। तो बढ़ते आपराधिक वारदातों को लेकर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और बिहार सरकार के उस दावे की क्या हकीकत है, ये आप भी समझ रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़कर वो बयां करें कि आखिर सरकार के दावे जो वो करती है कि बिहार में आपराधिक वारदातों में कमी आई है, सूबे में अपराध नियंत्रण में है, लेकिन इसके बावजूद हर रोज नई नई वारदात से जुड़ी खबरें क्यों आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर इन बढ़ते आपराधिक घटनाओं से कैसे निपटा जाए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे आप आपराधिक गतिविधियों को लेकर बिहार में? बिहार में आपराधिक विधि पहले से बहुत बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि एक दावा किया गया था कि शराबबंदी के बाद आपराधिक मामला कुछ घटा है जी, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है। शराबबंदी के बाद शराब तो बिहार में बंद नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लड़के लोग भी अब घरे घर शराब पहुंचाने लगे हैं। और पहले जो कम पैसे में शराब मिलता था तो उससे अपराध साधारण था ही, जितना होना चाहिए था, लेकिन अब ज्यादा पैसा से शराब मिलने लगा है, इससे भी अपराधीकरण कुछ बढ़ा है। दूसरी बात कि दिन दहाड़े हर चीज हो रहा है यहाँ, लेकिन थाना में नाम दर्ज कम कर दिया गया है, केस नहीं दर्ज किया जाता है, ताकि सर्वे को ये दिखाया जा सके कि हमारे यहाँ इस बार केस बहुत कम दर्ज हुआ, अपराध बहुत कम हुआ। लेकिन बिहार की जनता ये समझ रही है कि जब हम लोग केस करने जाते हैं और केस नहीं लिया जाता है और वहाँ सर्वे को बताया जाता है कि आपराधिक मामला कम हो गया है, तो बिहार के जनता तो हर बात को समझ रही है। हाँ, दूसरे राज्य को भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है, दूसरा कुछ नहीं। ये राज्य तो समझ रही है
कि आपराधिक मामला बढ़ा है, आज सर्वे को दिखाया जा रहा है कि आपराधिक मामला घटा है। दूसरे राज्य को भले चकमा दिया जा रहा है, आपराधिक मामला बहुत बढ़ा है पहले से। धन्यवाद रामेश्वर जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। काफ़ी विस्तार से आपने इन बिंदुओं को स्पष्ट किया कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर रवैया क्या है। आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक ओर जहां बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, तो दूसरी ओर सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार में अपराध नियंत्रण में है। आखिर ये गतिरोध क्यों है? आंकड़ों के हवाले से बिहार सरकार और उनके प्रतिनिधि, तमाम नेता भी ये दावा करते हैं कि बिहार में अपराध कम हुआ है। जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी पेपर, ये बिहार सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में बिहार को आपराधिक घटनाओं में झोंक दिया। चुनाव के पहले अगर कुछ लोग कहते थे कि जंगल राज की पदार्पण हो रहा है, तो लोग इस बात को यकीन नहीं करते थे। लेकिन सच्चाई है कि अपराधियों का मनोबल इतना अधिक इनके शासन में बढ़ गया है और एक रटा रटाया हुआ तकिया कलाम इनके नेताओं द्वारा जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वो तकिया कलाम क्या है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून क्या कानून काम कर रहा है दीपक जी? अब आप देख रहे हैं खुलेआम बाजार में पहले से ज्यादा की स्थिति में शराब बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने झोले में लेके शराब। और एक चीज और बता देते हैं, थाना की जो स्थिति है दीपक, ये एक सच्ची घटना आपको बता रही थी, आप सुनिएगा इस घटना को। आज के 3 दिन पहले जहानाबाद में एक पति पत्नी में मामूली सा विवाद हुआ। कोई विवाद नहीं था, मामूली विवाद हो गया और उस विवाद के कारण थाना उस जगह से गुजर रही थी और पति को पकड़ के थाना लेते चला गया। और जब थाना लेते चला गया तो उसको ठीक है डांट दबाव करना अलग बात है। हम जब गए उसके पैरवी में तो उसको हमने कहा, आग्रह किया कि मैडम, महिला थाना था, महिला लेडीज थी, पुलिस, मैडम हर घर में, 1 मिनट, सच्ची घटना बता रहे हैं मैडम, पति पत्नी में हमेशा कभी आप नहीं हुआ, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कहा कि कुछ खर्चा दो। तो बेचारा गरीब 200 रुपया निकाल के देने लगा। वो मैडम एक थाप उसके गाल पर मारा और कहा कि साला हम 200 रुपया करनी है और फेंक दिया। अंत में हमको उससे उलझना पड़ा। इसलिए बिहार में ये महागठबंधन की सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गई है और ये घटना तो रुकने को नहीं है, क्योंकि अब तो देख रहे हैं ना। चिंता का विषय है ये जो आपने हाल बयां किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरकार पुलिस का बचाव करती है, लेकिन पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब होती नहीं दिख रही। लगातार बढ़ते आपराधिक गतिविधियों के बावजूद सरकार का दावा है कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में अपराध कम हुआ है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन इसके बावजूद दावा ये किया जाता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। बिहार में अपराध का ग्राफ गिरा है। आंकड़े भले ही कह रहे हों कि आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन लोग
ये कह रहे हैं कि अपराध निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन और इस पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर ये माजरा क्या है। सरकार आंकड़ों का हवाला देती है और कहती है आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन लोग कहते हैं कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनतई की घटनाएं लगातार सामने आती है, पर सरकार और सत्ताधारी दल के नेताओं का दावा है कि बिहार में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाया गया है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। जहानाबाद से एक दर्शक मुकेश जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, बिहार में ये बहुत गंभीर मामला है जी। और सरकार है जो ये बात को है जो बहुत छुपा रही है कि अपराधियों में कम हो गया। कम क्या होगा भाई, इतना है जो सरकार अपना बात को है जो दबा रही है जी। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि एक मंत्री के पत्नी की चैन जो छीन ली गई वहाँ एक पार्क में, ये बहुत गंभीर मामला है। और जो सरकार है जो मैं कहता हूँ कि सरकार को एकदम बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद मुकेश जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर जब लोग कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तो फिर सरकार आंकड़ों की जादूगरी क्यों कर रही है? क्यों आंकड़ों का हवाला देकर ये बताया जा रहा है कि बिहार में अपराध कम हुए हैं, पहले की तुलना में आपराधिक गतिविधियां कम हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार बढ़ते आपराधिक गतिविधियों के बावजूद सरकार का ये दावा कितना सही है कि बिहार में अपराध नियंत्रण में है, आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है? हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर जहां एक और लोग कह रहे हैं कि पुलिस के नियंत्रण में नहीं है विधि व्यवस्था, कानून का राज नहीं है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तो दूसरी ओर आंकड़ों का हवाला देकर सरकार और सत्ताधारी दल के नेता कहते हैं कि सब ठीक ठाक है। आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके
आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक डॉक्टर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर प्रदीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ हेलो जी बोलिए। यहाँ पर तो दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। लगता है कि जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कोई पटना छोड़ के चले जाएंगे। सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो उसका इंतजाम करें, नहीं तो पटना से जितने बुद्धि वर्ग और बिजनेस वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, छात्र छात्रा है, सबका कोई इज्जत नहीं रह गया है। अपराध दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार का कहना एकदम गलत है कि सुशासन चल रहा है। जब से ये लालू यादव सिंह का ऐसी हुआ है, तब से और जंगल राज बिहार हो गया है। पहले से बदतर स्थिति है। ऐसे सरकार कहने के लिए जो कहे जी वो अलग बात है। धन्यवाद प्रदीप जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, खौफ का माहौल बना है, दहशत में रहते हैं लोग, लेकिन सरकार लोगों की इस बात को सिरे से खारिज करती है। तो आप भी हमें फ़ोन करें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ अपनी बात साझा करें। पटना से एक दर्शक अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ हेलो जी अरुण जी बोलिए। हाँ, ये जब से महागठबंधन की सरकार आई है जी, तब से पूरे बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार आई है जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ सके। जब से और जनता दल लीग के जो प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो हमेशा बिहार के तारीफे से पुल बांधते रहते हैं, लेकिन स्थिति इसके एकदम उलट है जी। सारे तरफ, चारों तरफ लूट रेप, ये सब सारी घटनाएं हो रही हैं। इनको अब रिजाइन कर देना चाहिए या राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए। जी धन्यवाद अरुण कुमार जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिहार में आपराधिक गतिविधियों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकार के दावों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप हमारे साथ जुड़कर कह सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। आखिर बिहार में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार ये मानने को तैयार है कि अपराध नियंत्रण से बाहर हो सकता है अगर यही हालात बने रहें तो? आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। लोग खौफज़दा हैं, लोग दहशत में हैं। सड़कों पर लोग चलते हैं तो सहमे रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार का ये दावा है कि सब नियंत्रण में है। खासकर अपराधों पर काबू पाया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियां न के बराबर हो रही हैं और इन दावों की पुष्टि के लिए आंकड़े पेश किए जा रहे हैं।
लेकिन कुछ दर्शकों ने इस बात की भी जानकारी दी कि थाना में मामला दर्ज करना भी अब टेढ़ी खीर है। कोई शिकायत लेकर थाने पहुंचता है तो वहां पुलिस के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है उसे। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बिहार में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों के बावजूद सरकार किस आधार पर ये दावा कर रही है कि अपराध के मामले में कम से कम बिहार देश में बेहतर स्थिति पर है। जबकि राह चलते लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पटना से एक दर्शक अनिल जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि पटना में का पूरे बिहार में ही लॉ और प्रशासन का तहस नहस, मतलब एक तरह से उनका जो काम करने का तरीका है इन अपराधियों द्वारा एकदम तहस नहस कर दिया गया है। और सबसे बड़ी कारण है कि जब भी आरजेडी के साथ जब भी सरकार बनता है जी, तो ये घटना न जाने क्यों ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। हमें सबसे बड़ी कारण ये समझ में नहीं आता है कि पुलिस प्रशासन के रहते हुए, दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरा के रहते हुए जी, जब एक मंत्री की पत्नी के साथ ऐसा घटना घट जाए, चिंतोड़ी हो जाए दिन दहाड़े, तो आम नागरिक हम लोग क्या करें? शराब का यही हाल है, शराब गली गली में बिक रहा है, पुलिस पैसे उगाने में लग रही है। तो सबसे बड़ा कारण प्रशासन का फेल्योर का है। मुख्यमंत्री मंत्री क्या करेगा? वो तो खुद प्रशासन को ऑर्डर देगा, हम जनता जाए तो कहाँ जाए। लेकिन सबसे बड़ा फेल्योर कारण है और नीतीश जी की बुराई का भी सबसे बड़ा कारण यही है। जी, धन्यवाद अनिल जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर बिहार में अपराध नियंत्रण की क्या हकीकत है। क्या वाकई हालात वैसे हैं जैसा सरकार और सत्ताधारी दल के नेता बता रहे हैं, या फिर वो सच्चाई है जो लोग बयां कर रहे हैं? आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर रांची से एक दर्शक मोहन प्रकाश जुड़े हुए हैं। जी मोहन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? भाई देखिए, हम कह रहे हैं यही बात जी कि ये आप लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान को सुधारने में आप कोई पैसा नहीं लिया है। ये जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, अपराध नहीं रुकेगा और जातिवाद, वर्गवाद ये सबसे ग्रसित हो गया है देश से, पूरा देश से। और अभी तो एगो बीजेपी पार्टी था तो कुछ उसका जो सो लाजो लिहाज था। अभी मोदी आया है बीजेपी के नाम में, तो ये मोदी तो एकदम समूचे देश को नामे बदलेगा, भारत को भी नाम रहने देगा कि बदल देगा, प्रधानमंत्री का पदनाम बदल देगा, मुख्यमंत्री का पदनाम बदल देगा कि क्या करेगा। इससे आपराधिक गतिविधियों का क्या लेना देना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल धन्यवाद मोहन प्रकाश जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके। फिलहाल जनाक्रोश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।